तो कैसे हो डीसी यूनिवर्स के चाहने वालों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने पूरी डीसी यूनिवर्स को हिला कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा किरदार जिसे लोग सिर्फ मजाक समझते थे, वही अब नया जस्टिस लीग बनने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ पीस मेकर यानी जॉन सीना की। तो चलिए सीजन 2 में जाने से पहले सीजन 1 के छोटे से सफर को फिर से जी लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। सीजन 1 का सफर, द सुसाइड स्क्वाड। कहानी शुरू होती है, पीस मेकर तो बच जाता है लेकिन उसे प्रोजेक्ट बटरफ्लाई नाम की एक सीक्रेट टीम में डाल दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी अजीब और मजेदार यात्रा। कभी वो दुनिया बचाता है, कभी अपनी टीम से भिड़ता है और कभी अपने पिता व्हाइट ड्रैगन से टकराता है। सीजन 1 में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने ही पिता को मारने का फैसला लिया। ये पल सिर्फ एक्शन नहीं था बल्कि पीस मेकर की जिंदगी का असली मोड़ था, क्योंकि पहली बार उसने दिखाया कि उसके भीतर सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक इंसान की असली लड़ाई भी छुपी है, और लड़ाई अपने पिता के साथ। ये बात थोड़ा लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इसके बाद एलियन बटरफ्लाई का हमला, टीम के भीतर धोखेबाजी और खुद से संघर्ष। सीजन 1 ने साफ कर दिया था कि पीस मेकर हंसी मजाक करते हुए भी बड़े और कठिन फैसले लेने की ताकत रखता है, और यहीं से सीजन 2 की नींव रखी गई थी। अब आते हैं सीजन 2 पर। सबसे बड़ा झटका यही मिला कि डीसी का पुराना जस्टिस लीग अब असली कहानी का हिस्सा नहीं रहा। हाँ, ये बात सच है। हेनरी केविल वाला सुपरमैन, बेन एफ्लेक वाला बैटमैन और गैल गटोड वाली वंडर वुमन, ये सब अब हटा दिए गए हैं। दर्शकों को ये सुनते ही याद आया, स्टेपन वुल्फ और डार्क साइड के खिलाफ बड़ी जंग दिखाई देती है, लेकिन जेम्स गन ने साफ कर दिया है कि वो कहानी अब बस एक अलग दुनिया की दास्तान है, मेन डीसी यूनिवर्स की असली कहानी नहीं है। अब उसकी जगह नया जस्टिस गैंग खड़ा किया जा रहा है। फैंस के लिए ये बात थोड़ी तकलीफ दे थी, लेकिन डीसी यूनिवर्स को नए सिरे से शुरू करने के लिए ये कड़ा फैसला जरूरी था, और ये बदलाव हमें पीस मेकर सीजन 2 में साफ दिखाई देता है। अब आ गए हैं नए किरदार। सीजन 2 में सिर्फ कहानी ही नहीं बदली, कई नए किरदार भी आए हैं। सबसे पहले रिक फ्लैग सीनियर, फ्रैंक ग्रिलो। जेम्स गन ने खुद कहा है कि ये डीसी यूनिवर्स का निक फ्यूरी बनने वाला है, यानी वो धागा जो सबको जोड़ता है। ये किरदार आगे सुपरमैन, क्रिएचर कमांडोज और पीस मेकर सबको आपस में जोड़ेगा। इसके अलावा हॉकगर्ल, ग्रीन लैंटर्न और मैक्सवेल लॉर्ड जैसे नाम भी सामने आए हैं। हर किरदार की अपनी एक पहचान है। हॉकगर्ल उड़ते पंखों वाली योद्धा जो शक्ति और मिथ दोनों लाती है। गाय गार्डनर, ग्रीन लैंटर्न दल का सबसे घमंडी सदस्य और अपने रौब में जीने वाला। मैक्स लॉर्ड, दिमाग से खेलने वाला खलनायक जो हीरोज को कभी अपनी चाल में फंसा सकता है। ये सब मिलकर डीसी यूनिवर्स की नई नींव रख रहे हैं। अब सोचिए, इतने बड़े नाम एक मजाकिया हीरो वाले शो में आते हैं तो सीजन 2 कितना जरूरी बन गया है। अब एक बात करना बहुत जरूरी है कि इसका सुपरमैन से क्या कनेक्शन है। यही सबसे बड़ा सवाल है। पीस मेकर का सुपरमैन से क्या रिश्ता है। सीजन 2 की कहानी सीधे सुपरमैन की नई फिल्म से जुड़ती है। कुछ ऐसे संकेत डाले गए हैं जिससे साफ होता है डीसीयू का अगला चैप्टर पीस मेकर से ही शुरू होगा। डीसीयू के फैंस भी इस संबंध में बात कर रहे हैं कि पीस मेकर खुद सुपरमैन की फिल्म में एक छोटी झलक दिखा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये डीसीयू का सबसे बड़ा महासंगम साबित होगा। चलिए आपको पर्दे के पीछे की कुछ बात बताते हैं। जेम्स गन का विजन यहाँ साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पीस मेकर सीजन 2 पूरे डीसी यूनिवर्स को अगली दिशा में ले जाएगा। शूटिंग के दौरान जॉन सीना ने कई दृश्यों को अपने अंदाज में बदला है, और गन ने उन्हें इसीलिए रखा है क्योंकि वही अलग सा रंग पीस मेकर की पहचान है। फ्रैंक गिलो ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रिक फ्लैग सीनियर का रोल सिर्फ एक छोटा किरदार नहीं बल्कि पूरे डीसी यूनिवर्स को जोड़ने वाला धागा है। ऐसा इंसान जो हर जगह दिखेगा और सबको जोड़ देगा। अब थोड़ा भारतीय कनेक्शन की भी बात कर लेते हैं। भारत में पीस मेकर इतना लोकप्रिय क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है जॉन सीना का WWE वाला जुड़ाव। 90 और 2000 के दशक में जो बच्चे कुश्ती देखते थे वही आज डीसी यूनिवर्स को भी देखते हैं, यानी पीस मेकर की लोकप्रियता यहाँ स्वाभाविक है। और सोचिए, अगर पीस मेकर मुंबई में होता तो लोकल ट्रेन में सीट बचाने की लड़ाई से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक सब उसकी बेवकूफियों से परेशान हो जाते। यही उसका अनोखा अंदाज उसे सबसे अलग और अपने जैसा बनाता है। ये तो थी पीस मेकर सीजन 2 की बात, एक ऐसा शो जिसने डीसी यूनिवर्स की दिशा बदल दी। अब पुराना जस्टिस लीग बीते जमाने की बात है और सामने आ रहा है नया जस्टिस गैंग। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नया जस्टिस गैंग पुराने जस्टिस लीग से ज्यादा मजबूत साबित होगा? और क्या आप हेनरी केविल वाला सुपरमैन मिस करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने बड़े डीसी यूनिवर्स के फैन हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको असली डीसी यूनिवर्स की सारी कहानियां यहीं मिलेंगी। तो देखते रहिए सिनेमा 70mm।